अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात और नाज़रीन, स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल की जानिब से ग्रामर के महा रिवीज़न में आपका स्वागत है, खैर मकदम है, वेलकम है। आज के इस लाइव सेशन में हम रिवीज़न करने वाले हैं उन तमाम ग्रामर्स का जो हमने पूरे साल में पढ़ा है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो हमारी नज़र से नहीं गुजरे हैं, जिनको चुन चुन कर इस वीडियो में हमने जमा किया है। वाकई में और यकीनन हमने बहुत मेहनत की है, ग्रामर की पढ़ाई भी की है, लेकिन बहुत सारे सवालात ऐसे जो हमको समझ में नहीं आए होंगे, रिवाइज नहीं किया होगा, हमने उसको एक मरतबा पढ़ा था, भूल गया है। इसलिए हमने एक ही वीडियो में तकरीबन पूरे ग्रामर्स को जमा करने की कोशिश की है। इस वीडियो का तसलसल आप समझ लीजिए कि सबसे पहले हमने वो ग्रामर जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम में पूछा गया है, बोर्ड्स के एग्ज़ाम के पेपर्स में पूछा गया है, उन ग्रामर्स को हमने पहले ऐड किया है, उस पर डिस्कस किया है, उसके जवाबात पर डिस्कस की है। उसके बाद हमने कृति पत्रिका जो नवनीत की है उसमें जो ग्रामर पूछा हुआ है उस पर डिस्कस किया है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे सवालात पर, तमाम नहीं। और उसके बाद फिर हमने डाइजेस्ट में से ऐसे क्वेश्चन लिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ग्रामर को हमने रिवाइज करने की कोशिश किया है। फिर 21 में से लिया है, प्रश्न संच अपेक्षित में से लिया है, वो ग्रामर को हमने इस वीडियो में जमा किया है। और लास्ट में टेक्स्ट बुक में जो हमें ग्रामर दिया हुआ है, जो हम रोज़ाना पढ़ते हैं, लेकिन हमारे नज़र के सामने से गुजरने के बावजूद भी हम उसको नहीं देखते हैं, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे सवालात को हमने जमा किया है। इसलिए इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिए। मैं आप अभी शुरू करते हैं हम, और मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ लेके जा रहा हूँ। उम्मीद है आप बगौर सुनेंगे। कमेंट्स आ रहे हैं, इस वक्त मैं आपके कमेंट्स का जवाब नहीं दे सकता हूँ। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके जो सवालात अभी आ रहे हैं उन सवालात को मैं आपके पूछे बगैर ही इंशाल्लाह कवर कर दूंगा। सबसे पहला सवाल हमारे सामने आ रहा है। ये सवाल एसएससी बोर्ड में मार्च 2022 में मराठी के पेपर में ग्रामर के सेक्शन में पूछा हुआ है, 2 नंबर के लिए। पहला सवाल है, हे पेन काहीसे वजनदार आहे, काळ ओळखा यानी जमाना पहचानो। इस जुमले का हमको जमाना पहचानना है। अब इस जुमले का जमाना है वर्तमान काल। क्यों? क्योंकि मराठी में जिस जुमले में आखिर में आहेत, आहात, अस्ते अगर आ जाता है तो हम उस जुमले का ज़माना वर्तमान काल लिखते हैं। बहुत आसान है वर्तमान काल को पहचानना। अब जवाब लिखते वक्त इस जुमले को लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम सवाल नंबर 3 अ का पहला और पहले का ज़िमनी सवाल 1, उसका उत्तर डालेंगे और लिखेंगे वर्तमान काल। पूरा जुमला लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि मराठी में ज़ैली ज़माना लिखने की ज़रूरत नहीं होती, यानी सामान्य वर्तमान काल है या पूर्ण वर्तमान काल है या पूर्ण है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ख़ास ज़माना लिखना है वर्तमान काल अपने आंसर शीट में। दूसरा सवाल है, माझ्या ग्रंथाला राज्य पुरस्कार मिळाला, भविष्यकाळ करा। अब पहले जुमले में हमको पहचानना था, इस जुमले में हमको इस जुमले को तब्दील करना है भविष्यकाल में, यानी ज़माने मुस्तकबिल में। अब पहले मैंने कहा था कि जुमला आपको नहीं लिखना है, डायरेक्ट हम वर्तमान काल लिखेंगे। यहाँ पर आपको अपने पेपर में जुमला लिखना रहेगा। कैसे लिखेंगे? बदल कर हम माझ्या ग्रंथाला राज्य पुरस्कार मिळेल, लास्ट में क्या आ जाएगा? ल आ जाएगा। भविष्य काल को पहचानने का आसान जरिया ये है कि जब मराठी में किसी जुमले के आखिर में हुर्फ ल, न, उ, नार इनमें से कोई अगर आ जाता है, लेकिन शर्त है कि इन लफ्ज़ के आगे कुछ होना नहीं चाहिए। अगर लास्ट में ये रहे तो आप बिंदास लिख दीजिए कि वो ज़माने मुस्तकबिल है, यानी भविष्य काल है। उसी के बाद एसएससी बोर्ड में मार्च 2022 में ये भी सवाल पूछा गया है, शब्द संपत्ति में खालील शब्दांचे समानार्थी शब्द लिहा। ये इसलिए दोहरा रहा हूँ मैं कि ये इम्पोर्टेंट है, आपका रिवीजन भी हो जाए। इसके अलावा हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आगे भी उसको रिवाइज करेंगे, देखेंगे, उस पर नज़रसानी करेंगे, लिहाजा इसलिए मैं इसको दोहरा रहा हूँ।
पूछा हुआ है कि समानार्थी शब्द लिखो और पहला लफ्ज है नवनीत। नवनीत जो है इसका समानार्थी शब्द होगा ये। और नंबर 2 आई। आई का समानार्थी शब्द होगा माता या जननी। उसके बाद सवाल नंबर 2, शब्दातील अक्षरापासून 2 शब्द अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा। यानी नीचे एक लफ्ज दिया हुआ है, वो लफ्ज है वनस्पति पासून। इस एक लफ्ज से हमको 2 बामानी अल्फाज बनाना है। एक अल्फाज के 2 अल्फाज बनाना है। शर्त यह है कि उनका कोई मतलब निकलता हो। ये क्वेश्चन बहुत इजी आता है, बहुत बोले तो बहुत इजी आता है। आपको थोड़ा समझ लेना चाहिए इस सवाल को, किस तरह का सवाल आता है। उसके नीचे एक वर्ड आता है, उसके 2 टुकड़े करना पड़ते हैं। 2 बामानी लफ्ज हमको उससे बनाना पड़ते हैं। अब इससे हम बनाएंगे नंबर 1 वनस्पति, दूसरा बनाएंगे हम पासून। ये हो गया इसका जवाब। इतना है कि एक पूरे वर्ड को हमने 2 वर्ड में डिवाइड कर लिया। एक से बना है वनस्पति और दूसरा बना है पासून। आपको इस पर 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर ई मार्च 2022 में पेपर में पूछा हुआ है। हो सकता है रिपीट हो हमारे इस साल के बोर्ड के एग्जाम में। अचूक शब्द ओळखून लिहा, जो सही है उस लफ्ज को उठाना है, अपने आंसर शीट में लिख देना है। चारों के चारों लफ्ज लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो सही वर्ड है उसको उठाना है और अपने आंसर शीट में लिख देना है। अब इसमें से कौन सा सही है, ये जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये लफ्ज सूर्य प्रकाश की सही स्पेलिंग में है, इसको उठाना है। मार्च 2022 एसएससी बोर्ड में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक तरफ दिया हुआ है विराम चिन्ह, निशानात दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके नाम लिखना है। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है। पहला जो मार्क है, और अक्सर यही सवाल पूछा जाता है, यही मार्क पूछे जाते हैं, इसलिए अब इसको ध्यान में रखें कि मराठी में इस निशान को उद्गारवाचक चिन्ह कहा जाता है। और उसको किस तरह से लिखा जाता है वो भी आप देख लो, समझ लो। बच्चे समझ तो जाते हैं कि कौन सा निशान है, लेकिन उनको सही लिखते नहीं आता, इसलिए मार्क्स उनके कट जाते हैं। तो उद्गारवाचक चिन्ह ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद है आपके सामने जो सवालात दिए जा रहे हैं, ये मार्च 2020 में पूछे हुए सवालात है। उसमें सबसे पहला सवाल है, पुढील वाक्याचा काळ ओळखून लिहा, यानी दिए गए जुमलों का ज़माना पहचान कर लिखिए। अब मराठी में हमें ज़ैली ज़माने लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी सामान्य है या पूर्ण है या पूर्ण है, ये नहीं लिखना होता है। सिर्फ ख़ास ज़माने, यानी ये बताना है कि वर्तमान है, भूत है या भविष्य है। अब जुमला है, अरमान ने दुसरे पेन घेऊन काम सुरू केले। अभी जुमला पहचानना है और ये जुमला है भूतकाल का। असल में इसका ट्रिक ये है कि मराठी के किसी जुमले के आखिर में अगर ला, ली, ले, लो, लाली, ले लो में से इन हुर्फों में से कोई एक हुर्फ आता हो और शर्त है कि उसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, तो वो भूतकाल का जुमला होता है। जैसे लाली ले लो में ले यहाँ पर आया है, इसलिए ये भूतकाल का जुमला हुआ है। ये तो ट्रिक हो गई। अगर मतलब निकालना के लिए गए तो अरमान ने दूसरे पेन घेऊन काम शुरू केले। अरमान ने दूसरा पेन लेकर अपना काम शुरू किया। चूंकि ये भूतकाल का जुमला है, इसलिए हम अपने आंसर कॉपी में डायरेक्ट लिखेंगे भूतकाल, भूतकाळ। ये जुमला लिखने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद नंबर 2, झाडांवर फुले हसू लागतील। ये जुमला भविष्यकाल का है। इसको भी पहचानने का एक आसान तरीका है, उर्दू मीडियम के तलबा के लिए ट्रिक है कि अगर किसी जुमले के आखिर में, मराठी के जुमले के आखिर में ल, न, उ, नार अगर आ जाए, शर्त ये कि उसके आगे कुछ ना हो, तो वो जुमला भविष्यकाल का जुमला कहलाता है।
अब यहाँ पर ल आया है, लिहाजा ये जुमला भविष्यकाल का रहेगा। ये तो ट्रिक है, मतलब के हिसाब से झाडांवर फुले हसू लागतील, दरख्तों पर फूल हंसने लगेंगे या खिलने लगेंगे। इस तरह से 2 नंबर हमको मिल जाएंगे। उसके बाद वाक् प्रचार यानी मुहावरे। देखो कभी कभी ऐसा आता है कि वाक् प्रचार को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना होता है, कभी उसका मतलब लिखना होता है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो खालील वाक् प्रचार व त्यांचे अर्थ यांच्या योग्य जोड्या जुड़वा। अब एक तरफ मुहावरे दिए हैं यानी वाक् प्रचार दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उसका अर्थ दिया हुआ है, इनकी जोड़ियां लगाना है। अब जोड़ियां अक्सर हम कैसे लगाते हैं, एरो का निशान खींचते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है, हमको उसके सामने लिखना रहेगा। अब जैसे पहला मुहावरा है, वाक् प्रचार है गारहानी सांगने, हम लिखेंगे अपने आंसर शीट में उत्तर गारहानी सांगने, और उसके सामने हम लिखेंगे तकरारी करने यानी शिकायत करना। ये उसका जवाब है, इसलिए हम उसके सामने लिख रहे हैं। नंबर 2 भांबाऊन जाने। अब इसका जवाब यानी इसका मतलब है गोंधड़ून जाने, इसके सामने हम लिखेंगे। अब तीसरा बचा है गर्जना करने। ये गर्जना करने इसकी जोड़ी नहीं है, इसलिए अपने आंसर शीट में इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। 2 वाक् प्रचार है, दोनों के वाक् प्रचार से उसकी अर्थ की जोड़ियां हमने लगा दी है। तीसरे सवाल को छोड़ देना है, उसको अपने आंसर शीट में लिखकर वक्त ज़ाया ना करें। उसके बाद 2020 के पेपर में ही शब्द संपत्ति से पूछा हुआ है समानार्थी शब्द लिहा, यानी हम मानी अल्फाज लिखिए। रात्र निद्रा, ठीक है, रात्र यानी रजनी और निद्रा यानी ये इसके समानार्थी शब्द हुए। उसके बाद पुढील शब्दांतील अक्षरांपासून 2 अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा। ये बहुत आसान क्वेश्चन होती है, हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है। देखो एक वर्ड को 2 हिस्सों में तकसीम कर देने से 1 नंबर मिल जाता है, और इससे आसान क्या हो सकता है। अब देखो, हालांकि इसके सवाल का मतलब क्या होता है, नीचे दिए गए लफ्ज के हुर्फों से 2 बामानी लफ्ज बनाइए। अब यहाँ पर एक लफ्ज है वजनदार, अब इसके हुर्फों से हमको 2 बामानी लफ्ज बनाना है। अब मैंने क्यों ये कहा कि एक लफ्ज से 2 लफ्ज बनाने पर 1 नंबर मिलता है, इसलिए कि अब इसमें देखो वजनदार, इसमें एक लफ्ज है वजन, इसको हम लिखेंगे ऊपर और उसके नीचे लिखेंगे दार। हो गया 2 लफ्ज, एक वजनदार को हमने अलग अलग करके लिखा, बस 1 नंबर हमको मिल गया। हालांकि हम इसमें और भी बना सकते हैं, जैसे वन है, जन है, इस तरह से और भी लफ्ज बना सकते हैं, लेकिन 2 लफ्ज काफ़ी है। उसके बाद उसी पेपर में सवाल नंबर ई पूछा गया था, अचूक शब्द ओळखून लिहा। अचूक यानी सही, चूक यानी गलत। तो अब इसमें से जो सही होगा वो हमको पेपर में यानी आंसर शीट में उठाकर लिखना है, चारों लफ्ज लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें से ये सही है सौंदर्य, इसको उठाएंगे और अपने पेपर में लिख लेंगे। अजीज तलबा, मार्च 2019 के बोर्ड के एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा गया था, विरुद्धार्थी शब्द लिहा। बहुत आसान पूछे गए थे 1 नंबर के लिए। नंबर 1 अपयश, नाकामयाबी, इसका अपोजिट शब्द होगा यश। मान, इसका अपोजिट शब्द होगा अपमान। मान यानी इज्जत, अपमान यानी जिल्लत। उसी तरह मार्च 2019 के बोर्ड के एग्जाम में ये भी सवाल पूछा गया था, एक वचन अनेक वचन। देखो जरा, ये हटकर क्वेश्चन पूछा गया है। हमें क्या था, एक वचन का अनेक वचन करने के लिए दिया गया था। इसमें फ़र्क है कि यहाँ पर हमको बॉक्स दिया हुआ है सिर्फ। एक वचन कसोटी, तो उसका अनेक वचन क्या होगा, कसोट्या। उसी तरह अनेक वचन नावे है, तो एक वचन क्या होगा, नाव। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यान में रखें, कंफ्यूज ना हो। अगर आपके सामने से तमाम सवालात गुजरते हैं तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर उससे मदद मिलेगी, आपको याद आएगा कि इसका सवाल ऐसे लिखना है।
क्योंकि परफेक्ट तभी इंसान होता है जब वो प्रैक्टिस करे, इसलिए कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। उसी तरह मार्च 2019 में ये ग्रामर के सवालात पूछे गए हैं। उसमें सामान्य रूप, हालांकि ये शायद ग्रामर में से निकाला गया है लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ। यहाँ पर मूल शब्द इसका ये रहेगा कार्यालय का और सामान्य रूप रहेगा कार्या। डासानी इसका मूल शब्द रहेगा डास और सामान्य रूप रहेगा ये। मार्च 2019 के पेपर में ही ये भी ग्रामर पूछे गए हैं। सूचनेनुसार सोडवा, हे पेन काही से वजनदार आहे, कार्ड ओळखा। अब यहाँ पर आधा नंबर है, एक पर कार्ड ओळखा पर आधा नंबर है। इस जुमले का ज़माना है और बहुत आसान है। इससे पहले हमने कहा था कि जिस जुमले में आहे, आहेत, आहात आता है, ऐसे जुमला वर्तमान काल का जुमला होता है, यानी ज़माने हाल का जुमला होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, ये पूरा जुमला नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली सवाल नंबर 4 का 1 का उत्तर और लिखेंगे वर्तमान काळ। दूसरा जुमला है अक्रमला नाविन्याची ओढ आहे, भूतकाळ करा। अब ये ऑलरेडी वर्तमान में है, आपको भूतकाळ करना है। अब भूतकाल में हमेशा क्या आता है, होता, होती, होते, था, थी, थे आता है। तो अगर हमने आहे को हटाकर सिर्फ था, थी, थे लगा दिया, मराठी में था, थी, थे यानी होता, होती, होते। अब यहाँ पर आहे है तो जुमला कैसे बनेगा, अक्रमला नाविन्याची ओढ होती। सिर्फ आहे की जगह होती हमने लिख दिया तो हमको 1 नंबर मिल गया, सॉरी आधा नंबर हमको मिल गया। उसके बाद 2019 के पेपर में, बोर्ड के पेपर में ये भी सवाल है, वाक्प्रचार, खालील वाक्प्रचारांचा योग्य अर्थ पर्यायातून शोधून लिहा। देखो लास्ट में हमने देखा कि बॉक्स दिया हुआ था और उसकी जोड़ी हमको लगाना थी वाक्प्रचार की। अब यहाँ पर वाक्प्रचार दिया हुआ है और क्या कह रहा है कि निम्न खालील यानी मंदरजा झैल मुहावरों का मुनासिब मतलब ऑप्शन में से ढूंढकर लिखो। आपको क्या करना है, सेम टू सेम जोड़िया ही लगाना है। यहाँ पर 3 ऑप्शन है आपके सामने दिए हुए, यूँ समझो जोड़िया ही लगाना है क्योंकि उसके सामने ही लिखना है। बस तरीका और अंदाज थोड़ा पूछने का अलग है। ललकारी देने, अब इसका जवाब है गर्जना करने। तो हम क्या करेंगे, बाकी 2 छोड़ देंगे और अपने पेपर में लिखेंगे हम ललकारी देने डैश गर्जना करने, इसकी जोड़ी लग गई। अब भान असने, इसकी जोड़ी तीनों में से हम लगाएंगे जानिव असने। अब जो बचे हुए 2 है उसको हम पेपर में नहीं लिखेंगे, भान असने उसके सामने लिखेंगे हम जानिव असने। उसके बाद सवाल नंबर 2, खालील वाक्प्रचार व त्याचे अर्थ यांच्या जोड्या लावा। देखो लास्ट टाइम की जैसा सेम क्वेश्चन आया है, यहाँ पर हमको जोड़ियाँ लगाना है, ठीक है। ये भी 1 नंबर के लिए पूछा हुआ है, जोड़ियाँ लगाना है यानी सामने सामने लिखना है। क्रॉस की लाइन जैसे हम खींचते हैं वैसा नहीं खींचना है। टक लाउन बसने, इसका मतलब होता है एक सार के बसने, तो उसके सामने लिखेंगे हम गरानी सांगने यानी तकरारी करने, उसके सामने हम लिखेंगे। उसके बाद इसी पेपर में शब्द संपत्ति में पूछा हुआ है समानार्थी शब्द लिहा। वारा, वारा का समानार्थी यानी पर्यायवाची यानी हम मानी अल्फाज होते हैं। और नंबर 2 संताप, इसके हम मानी पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द होते हैं राग, ठीक है। उसी के आगे ये सब हम कहाँ से देख रहे हैं, मार्च 2019 के बोर्ड के पेपर में पूछा हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है, इसलिए आप इसको गौर से देखें। नंबर 2 शब्दांचा योग्य क्रम जुड़वून अर्थपूर्ण वाक्य तैयार करा। इसका मतलब होता है लफ्जों का मुनासिब तरतीब जुड़ाकर बमानी जुमले तैयार करो। अब यहाँ पर नंबर 1 है पाय वडिलांनी घेतला आरकीच्या काढता।
तो इसका बामानी, अब इसमें जो लफ्ज है वो इधर उधर है, हम उसको तरतीबवार लगाना है ताकि बामानी जुमला बने। अभी ऐसे लफ्ज इधर उधर फैले हुए हैं कि उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो इसका हम मतलब कैसे निकालेंगे, बामानी जुमला कैसे बनेगा? तो हम पहले नंबर पर लिखेंगे आर्कीचा, दूसरे नंबर पर लिखेंगे वडिलांनी, तीसरे नंबर पर लिखेंगे काढ़ता, चौथे पर लिखेंगे पाय और लास्ट में लिखेंगे घेतला। इस तरह से तो ये बामानी जुमला बन गया। उसके बाद नंबर 2, खूब करतात विचार दोगे। ये लफ्ज़ इधर उधर है, बेतरतीब है, इसलिए कोई मतलब नहीं निकल रहा है, इसलिए हम इसको तरतीबवार जोड़ेंगे। तो तरतीबवार जुमला कैसे बनेगा, दोगे खूब विचार करतात, इस तरह से बन जाएगा। विराम चिन्ह, अब यहाँ पर थोड़ा हटकर क्वेश्चन पूछा हुआ है, योग्य विराम चिन्हांचा वापर करून वाक्य पुन्हा लिहा। अब यहाँ पर विराम चिन्ह लगाना है, मुनासिब विराम चिन्ह इस्तेमाल करके यहाँ पर ये जुमला दोबारा लिखना है। तो हम इस तरह से लिखेंगे, गुरुजी चिंदी आता शाड़े ताली बक। सवाल नंबर 4, लेखन नियमानुसार लेख। अचूक शब्द लिहा, दोनों भी क्वेश्चन आ सकते, कंफ्यूज नहीं होना। लेखन नियमानुसार लेख, अचूक शब्द लिहा यानी इन लफ्जों में से सही लफ्ज पहचान कर लिखो। 4 लफ्ज दिए हुए हैं, इनमें से जो सही लफ्ज है उसको उठाना है और अपने पेपर में लिख देना है। तो पहले इसमें से जो लफ्ज सही है वो ये है, और दूसरे इसमें से जो लफ्ज सही है वो ये है, जिसको मैं अंडरलाइन करके आपको बता रहा हूं। उसके बाद ये जो सवालात पूछे जा रहे हैं कृति पत्रिका में से पूछे जा रहे हैं और नवनीत में से पूछे जा रहे हैं, या हम उसका रिवीजन पूछे जा रहे हैं, मतलब रिवीजन हम कर रहे हैं। खालील वाक प्रचारांचा योग्य अर्थ दिलेल्या पर्यायातून शोधून लिहा। अब ये सवाल थोड़ा हटकर है, खालील वाक प्रचारांचा योग्य अर्थ दिलेल्या पर्यायातून शोधून लिहा। लास्ट टाइम भी रिपीट हुआ था कि हम वो वाक प्रचार दिया हुआ है और उन 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो सही है उसके सामने हमको निकालना है, 2 को छोड़ देना है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हुए हमें, झुंबर उड़ने। अब यहाँ 2 ऑप्शन है, दोनों में से सही है गर्दी होने, उसके सामने हम लिखेंगे गर्दी होने और गोंधड़ होने को छोड़ देंगे। हवाली करने, इस वाक्य प्रचार का अर्थ हुआ है सौंपने। साथ घालने, इसका अर्थ हुआ है हाक मारने। समरस होने, एक रूप होने। नवनवतीचा साज लेने, इसका मतलब है नव्या नवरी परमाने सजने। उसके बाद वाक प्रचार व अर्थ यांच्या जोड्या लावा। मुझे थोड़ा ये इंपॉर्टेंट लग रहा था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ज्वाइन किया, डाल दिया वीडियो में। वाक प्रचार दिया हुआ है और वाक प्रचारांचा अर्थ, ठीक है, लास्ट टाइम भी हमने इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। गरानी सांगने, इसका जवाब तकरारी करने। हाथ अखड़ने, मदद थामविने, इसकी हम जोड़ियां लगाएंगे, जोड़ियां लगाने से मुराद एक दूसरे के सामने लिखेंगे। उसके बाद गंध नसने, वास न येणे, निर्धार करने, निश्चय करणे। उसी तरह कंसातील वाक प्रचारांचा वाक्यात योग्य ठिकाणी वापर करून वाक्य पुन्हा लिहा। देखो, वाक प्रचार के ताल्लुक से अलग अलग सवालात पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ ऊपर ब्रैकेट में दिया हुआ है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 जुमले दिए हुए हैं। हमें क्या करना है, जुमला दिया हुआ है, उनके मतलब की जगह पर उन मुहावरों का इस्तेमाल करके दोबारा जुमला लिखना है। जैसे मिसाल के तौर पर, सुनीता निघून गेल्यामुळे आईचे बोलणे अर्धवट राहिले। सुनीता के निकल जाने से माँ का बोलना अधूरा रह गया। अब यहाँ पर हमें मतलब निकालना है और उसकी जगह वाक प्रचार यानी मुहावरा डालना है। अब इस जुमले में मुहावरा कौन सा फिट होगा, नंबर 1 वाला बोलणे खुंटणे। तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे, सुनीता निघून गेल्यामुळे आईचे बोलणे खुंटले। यहाँ पर खुंटले आ जाएगा और अर्धवट राहिले निकल जाएगा।
दूसरा क्वेश्चन है, जुमला है, रोहन ने विनोद करताच सभेत सर्व खो खो हंसले। रोहन ने जोक बोलते ही मजलिस में सब खो खो हंसने लगे। अब इस जुमले में जो मुहावरा फिट होगा वो होगा हंसा उसड़ने, नंबर 2 वाला। ठीक है, अब इसमें से हमको उसका अर्थ निकालना है और वाक्य परिचय डालना है और उसके नीचे अंडरलाइन हम करेंगे। तो जुमला यूं बनेगा, रोहन ने विनोद करताच सभेत हंसा उसड़ल्या। यहाँ नीचे हम अंडरलाइन करेंगे, सर्व खो खो हंसले, ये निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि उसका मतलब ही होता है हंसा उसड़ने। फर्क इतना है कि ये अर्थ है और ये मुहावरा है, तो हमें मुहावरे का इस्तेमाल करना है। नंबर 3, उमाची कोणतीही सूचना सभेला मान्य झाली नाही। इसमें जो मुहावरा फिट होगा नंबर 3 वाला, दाद न देने, तो हम कैसे लिखेंगे? उमाची कोणतीही सूचना ला सभेने दाद दिली नाही। नंबर 4, सदूला नोकरी लागताच काकांनी मदत थांबविली। तो इस मुहावरा यहाँ पर इस्तेमाल होगा हाथ आखडणे। तो जुमला यूं बनेगा, सदूला नौकरी लागताच काकांनी हाथ आखडले। आखडने का आखडले हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है समानार्थी शब्द। ये जो हम रिवाइज कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट समानार्थी शब्द है। हालांकि गाइड में और बहुत सारी जगह पर ये दिए हुए लफ्ज है, लेकिन हम इसको रिवाइज इसलिए कर रहे हैं कि ये सवालात पूछे जा सकते हैं। पुढील शब्दांचे समानार्थी शब्द लिहा। नंबर 1 पृथ्वी, तो मैं वहां पर उसके सामने समानार्थी शब्द आपको दे जा रहा हूं, आप उसको अच्छी तरह से नोट डाउन भी कर ले, रिवाइज भी कर ले। सूर्य, नदी, चंद्र, सायंकाळ, निद्रा, झाड, निशा, फूल, सागर, तुटपुंजा, यक्ष। प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर अक्षरापासून अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा। हुर्फों के जरिए एक बमानी लफ्ज तैयार कीजिए। 2 बमानी लफ्ज तैयार करना है। रामदास, अब इसमें 2 मानी बमानी लफ्ज बनाना है। एक में बनेगा राम और दूसरे में बनेगा दास। उसके बाद है वजनदार, अभी गुजरा है हमारे सामने से। वजनदार में वजन, दार, जन, वन, इतने सारे लफ्ज बनते हैं। महाभारत में महा, भारत, हाथ, भात, हरत, ये तमाम लफ्ज बनते हैं। संत गति, तो यहाँ पर बनेंगे 2 लफ्ज, संत, गति, संति, संग, इस तरह से लफ्ज बनते हैं। महासागर में महा, सागर, अंतर्भारती, अंतर्भारती में अंतर, भारती, भात, तर, भार, इतने सारे लफ्ज बनते हैं। उसके बाद विराम चिन्ह सबो नावे लिहा। यहाँ पर विराम चिन्ह दिए हुए हैं, उनके सामने हमको नाम लिखना है। बहुत सारे विराम चिन्ह हैं, लेकिन मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए इसलिए डाला कि मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, इसलिए हम इसका नाम यहाँ पर सामने दे रहे हैं। आप उसको अच्छी तरह से रिवाइज कर ले, देख ले, ताकि आपको याद हो जाए। जब भी आपके सामने आए तो उसको आप लिखे, और लिखे भी तो सही हैंड राइटिंग में और सही ग्रामर के साथ लिखे, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, वरना आप उसको पहचान तो लेते हैं कि ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है या उद्गारवाचक चिन्ह है, पहचानने के बावजूद भी अब लिख नहीं पाते। ये बहुत बड़ी गलती है, गलत बात है। इसलिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ग्रामर के हिसाब से उसको देख ले गौर से और इसी तरह से वहां जाके लिखे। विराम चिन्हांच्या जोड्या लावा। यहाँ पर देखो, वहां पर नाम लिखना था, यहाँ पर जोड़ियाँ लगाना है। इस तरह का सवाल आपको आ सकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जोड़ियाँ लगाते वक्त इस तरह के एरोस का इस्तेमाल न करें, बल्कि जोड़ियाँ लगाते वक्त उसके सामने जवाब लिखिए। ठीक है। के बाद शुद्ध शब्द
अचूक शब्द निवड़ा। ये प्रैक्टिस के लिए मैंने डाला हूँ, मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा था। इसमें से जो सही लफ्ज़ है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो सही लफ्ज़ है, इसको उठाना है, अपने आंसर शीट में लिख देना है। याद रखें किस तरह से लिखा हुआ है। नंबर 2, प्रतिनिधि 4 बार लिखा हुआ है और इसमें से यह सही है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। नंबर 3, महत्व 4 बार लिखा हुआ है जिसमें से सही है ये वाला, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। नंबर 4, पुस्तक में से सही पुस्तक लिखा हुआ ये है। नंबर 5, औषध जो है सही ये लिखी हुई है। नवनीत 2023 प्रैक्टिस बुक में से प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 में से ये ग्रामर मैंने चूज़ किया, बहुत अच्छा ग्रामर है। उसमें सबसे पहले सवाल काल के ताल्लुक से है। उसमें नंबर 1, उदया परीक्षा शुरू होइल, इसका ज़माना पहचानना है। काल उड़खा, तो इसका कार्ड होगा भविष्य कार्ड। इस जुमले का मतलब है कल एग्ज़ाम शुरू होंगे। नंबर 2, मी विद्यापीठ गेट मधून जाइन, भूतकाल करा। इस जुमले को हमें ज़माने माजी यानी भूतकाल में तब्दील करना है, तो जुमला इस तरह से तब्दील होगा, मी विद्यापीठ गेट मधून गेलो होतो। नंबर 2, वाक प्रचार यानी मुहावरे। नंबर 1, हवाली करने। यहाँ पर 3 ऑप्शन हमारे सामने हैं और उसमें से सही ऑप्शन है सौंपने। हवाली करने यानी हवाले करना, सौंपना। नंबर 2, मुहावरा है चंगड़ उड़ने और इसका सही जवाब रहेगा गोंदड़ उड़ने। समानार्थी शब्द लिहा, हम मानी अल्फाज लिखो। दिवस के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द होंगे वार, दिन। रात्र के समानार्थी शब्द होंगे रजनी, निशा, रात्रि। नंबर 2, पुढील शब्दातील अक्षरांपासून 2 अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा। नीचे दिए हुए लफ्ज़ के हुर्फ के सहारे से 2 बामानी लफ्ज़ बनाना है, तो यहाँ बनेगा रन, दर, हरन, दार। नंबर 2 वाला क्वेश्चन उसके आगे, अचूक शब्द ओढ़खा, जो सही शब्द है उसको पहचानो और अपने पेपर में लिखो। इसमें से नंबर 2 का संस्कृति ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल सही है, इसको उठाना है और अपने आंसर शीट में लिख देना है। उसके बाद विराम चिन्हांची नावे लिहा, जो पहला चिन्ह है वह है स्वल्प विराम और जो दूसरा चिन्ह है वह है उद्गार वाचक चिन्ह यानी एक्सक्लेमेटरी का निशान। ये भी कृति पत्रिका नवनीत में से लिया गया है। सबसे पहला है काळ ओळखा, जंतु तुमच्या शरीरात शिरतात, काळ ओळखा। ये जुमला पहचानो, बहुत अच्छा जुमला है। ये जुमला वर्तमान काळ का रहेगा, इसलिए हम इसके सामने लिखेंगे वर्तमान काळ। नंबर 2, झाडावर फुले हसू लागली, दरख्तों पर फूल खिलने लगे। ये भविष्यकाल करा, इसको हमें भविष्यकाल करना है, तो कैसा जुमला बनेगा, झाडावर फुले हसू लागतील। वाक्प्रचार, योग्य वाक्प्रचार निवडा। अब यहाँ पर एक वाक्प्रचार दिया हुआ है, देखो थोड़ा हटकर क्वेश्चन है, रिलेटेड ही पूछा जाता है लेकिन पूछने का अंदाज थोड़ा बदल जाता है। यहाँ पर देखो उन्होंने क्या किया, स्थायिक होने, और ऑप्शन किस तरह से दिया है, ब्रैकेट में दिया है, निवास शोधने, कायमचे राहने। तो इस दोनों में से जो सही जवाब रहेगा यहाँ पर होगा कायमचे राहने। नंबर 2, कब्जा करने, ताब्यात घेणे, भीती दाखवणे, तो इसका जवाब है ताब्यात घेणे। उसके बाद शब्द संपत्ति से समानार्थी शब्द पूछे हुए हैं। नदी, तो नदी का ये इतने सारे लफ्ज हो गए समानार्थी शब्द, और डोंगर के लिए ये समानार्थी शब्द का इस्तेमाल होते हैं। नंबर 2, शब्दांच्या योग्य क्रम जोड़ून वाक्य तैयार करा। देखो यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, अगर इनको हमने एक साथ पढ़ा है तो कोई भी इसका मतलब नहीं निकलेगा, जैसे आश्चर्य शब्दाचे तरफ सर्वांनाच वाटले या।
अब इसको हमको तरतीबवार लगाना है, ऐसा जुमला बनाना है जिसका कुछ मतलब निकलता हो। तो कैसे लगाएंगे? या तरफ शब्दाचे सर्वांनाच आश्चर्य वाटले डॉट, इस तरह से ये जुमला बनेगा। की तरफ इस लफ्ज का बहुत से लोगों को यानी सभी को ही ताज्जुब लगा। अचूक शब्द ओढ़ा, सही शब्द पहचानो। अब इसमें से सही शब्द है ये जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, हिरवी। उसके बाद विराम चिन्ह समोर नावे लिहा। विराम चिन्ह के नाम यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तकरीबन तमाम विराम चिन्ह के नाम इस वीडियो में आ चुके हैं। आप इन बातों को याद रखिए कि विराम चिन्ह के नाम किस तरह से लिखे जाते हैं। पहचान तो लेते हैं लेकिन लिखना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आप बराबर उसे समझें। उसके बाद कृति पत्रिका नंबर 4 में से मैंने ये लिया है, या 5 में से। काळ ओळखा, पहला है सुगीचा मौसम येतो, भूतकाळ काळा। अब इसको हमें ज़माने माजी बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? सुगीचा मौसम येत होता, इस तरह से जुमला बन जाएगा। दूसरा है सुगरणीने झोका झाडाला टांगला। इसका ज़माना हमें पहचानना है, तो इसका ज़माना रहेगा भूतकाळ। उसके बाद वाक् प्रचार, यहाँ पर ब्रैकेट में हमें 3 वाक् प्रचार दिए हुए हैं और इन वाक् प्रचार को इन 2 जुमलों में इस्तेमाल करना है। अब पहला है सदूला नौकरी लागतास काकांनी मदत थांबवली। ये जुमला पहले भी गुजरा है, तो कैसे बनेगा जुमला? सदूला नौकरी लागताच काकांनी हात आखडले, मदत थांबवली निकल जाएगा। नंबर 2, सायली निघून गेल्यामुळे आईचे बोलणे अर्धवट राहिले। तो यहाँ पर आएगा बोलणे खुंटले। तो सायली निघून गेल्यामुळे आईचे बोलणे खुंटले, अर्धवट राहिले निकल जाएगा। उसके बाद है शब्द संपत्ति से समानार्थी शब्द। झाड़ फूल, झाड़ के लिए इस्तेमाल होता है तरु और फूल के लिए इस्तेमाल होता है पुष्प। नंबर 2, पुढील शब्दाच्या अक्षरापासून 2 अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा। सुगरण, तो हम यहाँ बना सकते हैं सूर, रन। अचूक शब्द ओढ़ा, इसमें से सही शब्द ये है निबंध, इसको उठाना है, अपने पेपर में लिखना है। फिर विराम चिन्ह है और विराम चिन्ह में उसके नाम मैं यहाँ सामने आपको दे रहा हूँ। नंबर 1 है एकेरी अवतरण चिन्ह और दूसरा है सहयोग चिन्ह। नवनीत 21 अपेक्षित में से ये लिया मैंने जो मुझे अच्छा लगा है। पुढील वाक्यात योग्य विराम चिन्ह घालून वाक्य पुनः लिहा। अब यहाँ पर जुमला दिया हुआ है लेकिन विराम चिन्हों का इसमें इस्तेमाल नहीं है। हमें इस जुमले में विराम चिन्हों का इस्तेमाल करते हुए जुमला फिर से लिखना है अपने आंसर शीट में। तो विराम चिन्हों का इस्तेमाल करते हुए हम इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे। उसका जवाब मैं यहाँ आपको दे रहा हूँ, उसको देख ले। उसके बाद नवनीत 21 में से आगे एक सवाल मुझे अच्छा लगा कि तख्ता पूर्ण करा एक भाकरी। अगर एक रोटी है तो एक भाकरी, अनेक अगर एक से ज़्यादा रोटियाँ रही तो भाकरी का हो जाएगा भाकरिया। उसी तरह से अगर अनेक महिषी है तो फिर उसका क्या होगा? एक बहुत सारी भैंसें हैं तो महिषी और एक भैंस है तो महिष। याद रखिए, अच्छा सवाल है। उसके बाद एक वचन अनेक वचन, उससे ही रिलेटेड है। हालांकि हमने ऊपर भी एक वचन अनेक वचन लिखा है, वही है वो, लेकिन पूछने का अंदाज अलग था। अब देखो यहाँ पर क्लियर आपसे पूछ रहा है, एक वचन लिखो पाउल का, उसका अनेक वचन लिखो पाउले। उसके बाद एक वचन दिया हुआ नहीं है, नदिया अनेक वचन है तो नदिया का एक वचन होगा नदी। उसके बाद कृति क्रमांक 3 व्याकरण में विशेषणे लिहा। ये भी थोड़ा हटकर सवाल है।
यानी सिफतें लिखो, एडजेक्टिव लिखो इन लफ्जों के लिए। अब डोके के लिए यानी सर के लिए एक एडजेक्टिव लिखो, तो उसके लिए लिखेंगे हम सुपीक। और दूसरा है रकम, अमाउंट, उसके लिए हम लिखेंगे तुटपुंजी या मोठी। मैं आपको ये एडिशनल दे रहा हूँ, हो सकता है इसमें से बोर्ड के एग्जाम में कुछ पूछा जाए। तो सही वाक्य प्रचार का सही अर्थ हम लिखेंगे। गायब होने की का सही अर्थ है नाही से होने, आकात माजने यानी खूब दुख होने, झुंबड़ उड़ने यानी गर्दी होने, पथ्य पाड़ने यानी नियम पाड़ने। याद रखना इस बात को। गटातील वेगळा शब्द ओळखा। गट यानी ग्रो में से एक अलग लफ्ज निकाल कर लिखो। ऐसा लफ्ज जो ग्रुप से मैच नहीं करता है उसको हमको अलग निकाल कर बॉक्स में लिखना है। जैसे आमी, यास्मीन, जोसेफ, रमेश। अब इसमें यास्मीन, जोसेफ और रमेश जो है वो नाम है, संज्ञा है, नाउन है या नाम है, और आमी जो है वो प्रोनाउन है, तो सर्वनाम है। तो इसमें से जो ग्रुप में से अलग निकलेगा वो निकलेगा आम्ही। उसी तरह से नंबर 2 में ते, तुला, त्याची, आहे, इसमें जो अलग निकलेगा वो है आहे। शब्द समूहाबद्दल एक शब्द लिहा। अब यहाँ पर एक पूरा वाक्य लिखा हुआ है। शब्द समूह यानी वाक्य ही होता है, उसको हमें एक लफ्ज में लिखना होता है। जाला लिहिता वाचता येत नहीं तो उसे कहते हैं निरक्षर, और जाला लिहिता वाचता येते तो उसे कहते हैं साक्षर। बहुत सारे वर्ड के लिए एक लफ्ज हमने लिखा है। उसके बाद कारागिरी सारखे 2 शब्द लिहा। बहुत इजी सवाल है, अगर आप ऐसा आ जाता है और आपने समझ लिया तो बहुत इजी सवाल हो जाएगा आपके लिए, लेकिन शर्त है कि उसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए हम रिवीजन कर रहे हैं। याद रखना, कारागिरी सारखे 2 शब्द लिहा। कारागिरी जैसे 2 लफ्ज को लिखो। अब कारागिरी तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कामगिरी, दादागिरी, हो गया। इस पर 1 नंबर हमको मिल जाएगा। अ उपसर्ग ले ले 4 शब्द लिहा। ऐसे शब्द हमको लिखना है जिसमें असाबके हो, जिसमें अ लिखा हुआ हो। तो हम लिख सकते हैं अशुद्ध, अमर, अशक्य, अवास्तव और बहुत सारे। उसके बाद नंबर 2, जैसे छोटा, छोटा सा, तसे। अगर छोटा लफ्ज है तो उससे छोटा सा बनता है, तो उसी तरह से पूरे है तो उससे क्या बनेगा, पूरे सा। बारीक है तो उससे क्या बनेगा, बारीक सा। लहान, लहान सा। इवला, इवला सा। ऊपर सवाल कैसे लिखा हुआ है, जैसे छोटा, छोटा सा, तसे। तसे यानी वैसा। अगर जे छोटा का छोटा सा होता है तो वैसे इन लफ्जों का क्या होगा जो हमने अभी लिखे है। उसके बाद शब्दांचा योग्य क्रम जुड़वून वाक्य तैयार करा। जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जुमले जो है, ये लफ्ज जो है वो इधर उधर है, बेतरतीब है, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है। हमें तरतीब वार लगाकर ऐसा जुमला बनाना है जिसका कुछ मतलब निकलता हो। तो पहला जुमले का हम बनाएंगे तो उसका सही ऐसे बनेगा, तरफ या शब्दाचे सर्वांना आश्चर्य वाटले। नंबर 2 का बनेगा, इतक्यात कुणीतरी त्याच्या समोर उभे राहिले। उसके बाद पुढील वाक्यातील विशेषणे ओळखा। एडजेक्टिव पहचानो अगले जुमले में, विशेषण पहचानो। तो इसमें है माझी पहिली छान झोप झाली। इस जुमले के अंदर 2 विशेषण हैं, पहिली और छान। पुढील शब्दाचे भिन्न अर्थ लिहा, यानी दिए गए लफ्जों का अलग अलग 2 मतलब हमको लिखना है। तो भाव का एक मतलब ये होता है और भाव का दूसरा मतलब ये होता है। उसी तरह का तीर, तीर का एक मतलब ये होता है और तीर का दूसरा मतलब ये होता है मराठी में। उसके बाद गटातना बसनारा शब्द लिहा। अब इसमें से ऐसा लफ्ज हमें निकालना है जो ग्रुप में नहीं बैठता है।
गरुड़, गेंडा, हंस, मोर, कोमड़ा परिंदे नजर आ रहे हैं, लेकिन गेंडा जो है वो अलग है, इसलिए इसमें से गेंडा बाहर निकल जाएगा। हम बॉक्स में उसको लिख देंगे। नंबर 2, कोल्हा, वाघ, सिंह, तीतर, भैंस। तीतर, इसमें से ये अलग निकल जाएगा। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, समझा होगा, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि इस सेशन में से बहुत कुछ हमारे बोर्ड के एग्जाम में आएगा। इसके लिए आपको एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। जज़ाकल्लाह।